हमारे फ़ोन में कई ऐप होती है, उसमें एक ऑप्शन आता है माइक्रोफ़ोन का, माइक्रोफ़ोन ऑन है तो उसमें कई ऐसी थर्ड पार्टी ऐप होती है जो फ़ोन बंद होने के बाद भी हमारी बातें सुन रही है। हम अपने रूम में बैठे बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल अपना साइड में पड़ा है, क्या हमारी बातें रिकॉर्ड होती हैं? जैसे हमारे फ़ोन में कई ऐप होती है, उसमें एक ऑप्शन आता है माइक्रोफ़ोन का, माइक्रोफ़ोन ऑन है तो उसमें कई ऐसी थर्ड पार्टी ऐप होती है जो फ़ोन बंद होने के बाद भी हमारी बातें सुन रही है। तो वो हमारा डाटा जैसे कई बार हम बात कर रहे हैं और वही थोड़ी देर में ऐड आने लग जाती है हमारे फ़ोन में। तो इस टाइप से जो थर्ड पार्टी ऐप है या जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसका माइक्रोफ़ोन सेटिंग में जाके बंद कर सकते हो आप। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तभी ऐसे होता है भी, जैसे हमने कोई वॉशिंग मशीन लेनी है, अभी बात ही कर रहे हैं घर पे भी वॉशिंग मशीन लेनी है और उसी की ऐड आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो वही तो अपना डाटा शेयर करते हैं ना, वो थर्ड पार्टी ऐप है जो। तो आजकल वीआईपी कल्चर चल गया एलेक्सा, उसमें तो हर टाइम ही आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, ऑन है सारा दिन नहीं, तो उसका नुकसान भी मिल सकता है। बिल्कुल, देखो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो इस तरीके जैसे आपने एलेक्सा का नाम लिया है या फिर गूगल पे भी आजकल वॉइस टाइपिंग करते हैं हम, काफ़ी लोग बोलते हैं वो अपने आप टाइप कर देता है। तो इसमें यही होता है कि हमेशा वो ऑन रहता है जो उसका ऑडियो रहता है और वो हमारी बातें सुनता रहता है, वो अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करता है। चलो बड़ी कंपनीज़ हैं, हो सकता है उनमें दिक्कत ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जो हो सकता है हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके उसका मिसयूज़ कर लें। तो इसी संदर्भ में आपने कुछ टाइम पहले देखा भी होगा, भारत सरकार ने कई सारी ऐपों को बैन भी किया था। तो इनमें इस तरह की ही खामियां पाई गई थी कि ये कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं जासूसी कर रही है हम पे। तो इसलिए जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हो वो ध्यान से, उसमें परमिशन मांगता है वो कि ये परमिशन देनी चाहिए या नहीं। तो उसको वो वीडियो की भी मांगेगा, माइक की भी मांगेगा, ये सारी मांगता है। तो आप उसको ना दें, मतलब उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं कि ओनली दिस टाइम या फिर जब ऐप यूज़ करें ओनली दैट टाइम, इस टाइप के सेटिंग्स के हिसाब से आप उसको परमिशन दे सकते हैं। आजकल बहुत सी ऐप ऐसी आ गई हैं जो प्ले स्टोर पे तो पेड होती हैं, पर प्ले स्टोर के अलावा वो फ्री में मिल जाती है। तो उस पर कैसे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, या कोई ऐप अगर डाउनलोड हो गई है तो उस पर कैसे पता लगे भी ये गलत हो गई है, ये रिस्की है? इसमें तो देखिए यही होता है, जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, जो लैपटॉप और कंप्यूटरों में यूज़ करते थे, लेकिन उसका जो कहते थे कि पायरेटेड कॉपी ऑनलाइन मिल जाती थी और हम डाउनलोड कर देते थे। सेम ही यहाँ पे भी है, अगर कोई ऐप ऐसी है जो पेड है और आपको अदरवाइज़ एपी के फॉर्मेट में कहीं से मिल रही है, तो पहला तो फ़ोन उसको अलाउड नहीं करता है, वो परमिशन मांगेगा आपसे कि भाई ये ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं हुई है, क्या इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। तो पहले तो आप परमिशन देंगे, तो पहला तो मैं यही कहूँगा परमिशन आप दें ही ना, क्योंकि जो भी अच्छी ऐपें हैं सारी ऐप स्टोर पे मिलती हैं। अगर आप इधर उधर से कर रहे हैं तो उसमें होगा तो ऐप, लेकिन पीछे कोई वायरस ज़रूर मिल सकता है, तो उसको आप डाउनलोड ना करें। उसके अलावा फ़ोन में आजकल काफ़ी सारे एंटीवायरस इनबिल्ट ही स्कैनर होते हैं, सॉफ्टवेयर को स्कैन करते रहते हैं पूरे फ़ोन के। तो उसमें कोई इस तरह की सस्पिशियस ऐप है तो वो फ्लैग कर देते हैं और आप उसको तुरंत डिलीट कर सकते हैं। के लिए मैं कहूँगा कि एक एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एम कवच 2 ऐप होती है, वो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखें। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी रिस्की ऐप है, कितनी हिडन ऐप आपके फ़ोन में, तो आप वो चेक कर सकते हैं और उनको जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको आप डिलीट कर सकते हैं।